नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। द वर्ल्ड टुनाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और रात के 11:30 बजते ही हम आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू करवाते हैं, अवगत कराते हैं। दुनिया में चल रही राजनीतिक हलचल, मौसम का हाल, साथ ही साथ हॉलीवुड एंटरटेनमेंट की सुर्खियां भी बताते हैं, खेल की भी बात होती है। तो शुरुआत करते हैं दुनिया के आज की 10 बड़ी खबरों के साथ। आज हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश के तहत एक मार्च निकाला गया। हाल ही में पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद ये यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मार्च में यूरोप के प्रमुख नेताओं के साथ करीब 40 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। पेरिस में हो रही इस रैली का मकसद चरमपंथ के खिलाफ एकता का संदेश देना है। इस रैली में यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के विदेश मंत्री तथा ब्रिटेन, जर्मनी, नाटो, अरब लीग और अफ्रीकी देशों के नेता भी शामिल हुए। पेरिस की व्यापक रैली सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि हमलों की आशंका के मद्देनजर पूरे फ्रांस में अलर्ट जारी किया गया है। फ्रांस में मस्जिदों, स्कूलों और दूसरी सभाओं के लिए पहले ही हजारों सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अब 2000 से अधिक और पुलिस कर्मियों की तैनाती हो रही है। गौरतलब है कि 3 दिनों के अंदर व्यंग्य पत्रिका शार्ली हेब्दो के कार्यालय में गोलीबारी, एक सुपरमार्केट और पुलिस पर हुए हमले में 17 लोग मारे गए। जर्मनी के एक प्रिंटिंग प्रेस पर हमला हुआ है। प्रेस पर कार्टून छापने की वजह से हमला हुआ है। इस अखबार ने पेरिस के शार्ली हेब्दो के कार्टून को अपने अखबार के मुख्य पेज पर छापा था, जिसके बाद अखबार के दफ्तर पर यह हमला हुआ है। याद दिला दें कि पिछले हफ्ते पेरिस के शार्ली हेब्दो के दफ्तर में घुसकर 3 आतंकियों ने 12 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें 10 पत्रकार थे। जर्मनी के इस अखबार ने उसी कार्टून को छापा था, जिस पर नाराजगी जताते हुए कुछ लोगों ने इस अखबार पर हमला बोला। दफ्तर की पहली मंजिल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस की प्रवक्ता के मुताबिक हमबर्गर मॉर्गन पोस्ट अखबार की इमारत पर पहले खिड़की से पत्थर फेंके गए और फिर एक जलती हुई चीज फेंकी गई। इससे इमारत की निचली मंजिल के 2 कमरों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। हमबर्गर मॉर्गन पोस्ट ने पेरिस में शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हुए हमले के बाद पैगंबर के 3 कार्टूनों को पहले पन्ने पर छापा था और इसकी हेडलाइन दी थी कि इतनी आजादी तो मिलनी ही चाहिए। पाकिस्तान में कराची के पास एक बस और तेल टैंकर के बीच हुई भिड़ंत में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई और लोग जख्मी हो गए। बस कराची से शिकारपुर जा रही थी। तेल टैंकर और बस में टक्कर होने के बाद आग लग गई। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को इस घटना से काफी सदमा लगा है, क्योंकि दुर्घटना इतनी भयानक थी कि शवों को पहचानने के लिए डीएनए टेस्ट के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ना कोई यहाँ डॉक्टर आया अभी तक, ना किसी ने हमें ये बोला कि चलो यहाँ पर सैंपल दो, ना किसी और शख्स ने आके बोला कि तुम यहाँ बैठो। सुबह से हम 6 बजे से ऐसे कभी उस फुटपाथ पे बैठते, कभी इधर बैठ रहे हैं। मेरी बड़ी बहन थी, बड़ा भाई था, उनको खैरपुर जाना था और ये हादसा हो गया। मेरी बेटी है ना, उसकी ननद थी और उसका जेठ था। जेठ भी उसका भाइयों जैसा था, बहुत मेरी बेटी से प्यार करता था। पिछले 3 महीने में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये दूसरा बड़ा सड़क हादसा है। इससे पहले नवंबर 2013 में बस और ट्रक की टक्कर में 57 लोग मारे गए थे। इस हादसे में 18 बच्चों की भी मौत हुई थी। पाकिस्तान में औसतन हर साल 4500 लोगों की मौत सड़क एक्सीडेंट में होती है। चीन की सेना पाकिस्तानी आर्मी को बंकर बनाने के लिए तकनीक मुहैया करा रही है। ये बंकर भारतीय गोलीबारी के वक्त पाकिस्तानी आर्मी की पनाहगाह भी बन सकते हैं। चीन की सेना पाकिस्तान के सैनिकों को पहले से ही ट्रेनिंग दे रही है। ये ट्रेनिंग सेंटर भारतीय सीमा के नजदीक बनाए गए हैं। भारतीय सेना पहले ही चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती से सावधान रहने की बात कर चुकी है। We are located in a difficult neighborhood with 2 nuclear armed adversaries. Our primary external security challenges arise from the immediate neighborhood, that is to the north and west, and to some extent from extended neighborhood, especially terrorism in the name of religion. पिछले कुछ साल से चीन पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। 2010 में चीन और पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ साझा युद्धाभ्यास किया, जबकि 2013 में चीन पाकिस्तान के बीच ग्वादर पोर्ट को काशगर से जोड़ने वाली 18 अरब डॉलर की 200 किलोमीटर लंबी सुरंग पर करार हुआ था और दोनों मुल्कों के बीच कराची में
$6.5 अरब की लागत से बनने वाले एटॉमिक रिएक्टर का करार हुआ था। पाकिस्तान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी चीन ने $31.5 अरब का निवेश किया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना अपने पहले विदेशी दौरे पर अगले महीने भारत आएंगे। इसी बीच यहां हिरासत में मौजूद सभी भारतीय मछुआरों को उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन में सद्भाव के तौर पर रिहा करने का आदेश दिया। श्रीलंका के सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से भारत का दौरा करने के लिए कहा और वो चाहते थे कि ये यात्रा जल्द से जल्द हो। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को फोन करके बधाई दी थी और उन्हें भारत आने का न्योता दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति सिरिसेना ने सद्भावना स्वरूप श्रीलंका की हिरासत में मौजूद सभी भारतीय मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया है और वो स्थानीय अधिकारियों की तरफ से जब्त की गई भारतीय नौकाओं के भविष्य का फैसला भी करेंगे। इस बीच सिरिसेना ने आज राष्ट्रीय एकता वाली कैबिनेट बनाने का अभियान शुरू किया और निर्वासित विरोधियों को देश में वापस आने का न्योता दिया। राष्ट्रपति चुनाव में महिंदा राजपक्षे को करारी मात देने के एक दिन बाद नए राष्ट्रपति अपनी कैबिनेट में अलग अलग पार्टियों से मंत्रियों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने राजपक्षे शासन के नौकरशाहों में भी बदलाव करना शुरू किया और रजित सेनारत्ने को सरकारी प्रवक्ता बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के अलावा यहां संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून भी पहुंचे हैं। गुजरात वाइब्रेंट समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब दुनिया भारत में भरोसा दिखा रही है। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। To have seen this in practice, I am informed that more than 100 countries are participating in this event. 100 से अधिक देश एक छत के नीचे आज इकट्ठे हुए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने वाइब्रेंट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। From a young man who sold tea right by the railroad here in Gujarat to the Prime Minister's residence on Racecourse Road seems no less improbable. So we join with you in celebrating the extraordinary new chapter of India that is being written today. यूनाइटेड नेशन के महासचिव इसके अलावा साबरमती आश्रम भी गए और यहां उन्होंने सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के लिए संघर्ष को याद करते हुए कहा कि दुनिया में सभी को महात्मा गांधी की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। ये शख्स अपने बेटे की मेडिकल कंडीशन से परेशान था। इस शख्स ने अस्पताल के कमरे में बेटे के साथ खुद को बंद कर लिया था। 4 घंटे बाद शनिवार देर रात उसने सरेंडर कर दिया। 3 बॉल पुलिस डिपार्टमेंट की टेक्निकल टीम यहां पहुंच गई थी। पूरी बिल्डिंग और फ्लोर हमारे कब्जे में थी और अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका महफूज है। हालांकि इस शख्स के पास किसी तरह का हथियार नहीं मिला है। टेक्सास पुलिस को शनिवार शाम 7 बजे अस्पताल में बंधक बनाए जाने की खबर मिली। पुलिस ने अस्पताल की दूसरी मंजिल के कमरों को खाली कराया। रात 11 बजे बेटे के साथ खुद को बंद करने वाले शख्स ने सरेंडर किया। ब्राजील से साओ पाउलो की सड़कों पर इन दिनों प्रदर्शनकारियों का डेरा लगा हुआ है। तस्वीरें साओ पाउलो के म्यूनिसिपल थिएटर की है, जहां हाथों में बैनर थामे प्रदर्शनकारी बढ़े हुए किराए को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां 6 जनवरी से किराए बढ़ाए गए हैं और शुक्रवार से लगातार प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दरअसल यहां बस और अंडरग्राउंड के प्रति टिकट में 3 से 3.5 रियल्स यानी 1.13 अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता भड़की हुई है। मैं इस तरह से किराए में हुई वृद्धि से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये काफी महंगा है। मुझे बस में तकरीबन 40 मिनट तक यात्रा करनी होती है, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास रहता हूँ और मुझे 40 रियल्स रोज किराए में देने होते हैं। ऐसे ही तमाम लोग हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही सहारा लेना पड़ता है। उनके लिए सरकार का ये फैसला काफी मुश्किल हालात पैदा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग अब तक पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है। फायर अथॉरिटीज ने बुल्स ब्रुक और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को आगाह किया है कि आग यहां तक भी पहुंच सकती है। अब तक इस आग के चलते कुल 6,600 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं, जबकि काफी नुकसान भी हो चुका है। लगभग पिछले 1 हफ्ते से ऑस्ट्रेलिया के जंगल धधक रहे हैं।
और फायर फाइटर्स इनसे जूझने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं दूसरी तरफ चीन में हुई बर्फबारी ने यहाँ मुश्किल पैदा कर रखी है। तमाम सड़कें बंद की जा चुकी हैं और लगातार 3 दिनों से हो रही जबरदस्त बर्फबारी के चलते जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। यूनान और गुइशाओ प्रांत में बर्फबारी की वजह से तापमान काफी गिर चुका है, लेकिन कई जगहों पर लोग मौसम का मजा भी ले रहे हैं, क्योंकि हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। चीन में ये इस सीजन की दूसरी बर्फबारी है, जिसने सड़कों समेत पेड़ पौधों को भी बर्फ से ढक दिया है। फ्रांस में आयोजित भव्य समारोह में एंजेलिना जोली ब्रैड पिट के साथ वेडिंग गाउन में नजर आई थी और यह तस्वीर पूरी दुनिया के अखबारों और चैनलों में दिखी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एंजेलिना और पीट इससे पहले ही सीक्रेट मैरिज कर चुके थे और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद एंजेलिना जोली ने किया है। एंजेलिना ने एक इटालियन मैगजीन आयोडोना से कहा, बच्चों को साथ लेकर फ्रांस में शादी करने से पहले ही ब्रैड और मैं कैलिफोर्निया में शादी कर चुके थे, क्योंकि अमेरिकी नागरिक होने के नाते फ्रांस में उनकी कानूनी तौर पर शादी नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से दोनों ने कानूनी तौर पर अमेरिका में शादी कर ली थी। एंजेलिना ने यह बात भी बताई कि सेलिब्रिटी कपल ने किस तरह कैजुअल तरीके से शादी कर ली थी। उन्होंने बताया कि एक दिन उन्होंने ब्रैड से शाम 4:30 बजे मिलने के लिए कहा और उसी दिन ब्रैड और एंजेलिना ने कानूनी दस्तावेजों पर दस्तखत करके शादी कर ली। और अब बात आतंक के उस चेहरे की जो पेरिस में कोशर ग्रोसरी स्टोर में फायरिंग के दरमियान मार गिराया गया, लेकिन अपने पीछे तमाम सवालात छोड़ गया। मसलन वो किस संगठन के लिए काम करता था, उसके जैसे कितने लोग फ्रांस में छिपे हुए हैं और कितना नुकसानदेह है इनका गिरोह। तो हम आपको बताएंगे इन सब सवालों का जवाब, क्योंकि अमीदी कॉल बेली नाम के इस आतंकी का एक वीडियो इस्लामिक स्टेट ने पोस्ट किया है, जिससे ये तो खुलासा हो गया है कि उसने ट्रेनिंग कहीं भी ली हो, उसका संबंध इस्लामिक स्टेट से ही था। और बाकी सवालों के जवाब खुद उसने अपने वीडियो में दे दिए हैं। तो आप भी देखिए पेरिस से शूटआउट के पीछे का राज। ये उस शख्स का चेहरा है जिसने फ्रांस की पुलिस को खूब छकाया, और ये वो तिकड़ी है जिसने पेरिस को दहला दिया, सरकार की नींदें हराम कर दी और पुलिस को पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर कर दिया। ये बात साफ नहीं हो पा रही थी कि दरअसल ये 3 चेहरे किस संगठन से राब्ता रखते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग इन्होंने यमन में अलकायदा से ली थी और लोन वुल्फ अटैक वॉर का तरीका इन्होंने इस्लामिक स्टेट का अपनाया था। अब जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो रविवार को इस्लामिक स्टेट ने सोशल मीडिया पर डाला है। ट्विटर पर डाले गए इस वीडियो में आप अमीदी कॉल बेली को देख सकते हैं, लगातार कैमरे की तरफ देखते हुए। कॉल बेली जो कुछ बोल रहा है वो सब पेरिस में हुए कांड की गवाही है। ये वीडियो कोशर कॉम्प्लेक्स में हमले से पहले रिकॉर्ड किया गया था। खास तौर पर ध्यान बैकग्राउंड के इस झंडे पर दें जो इस्लामिक स्टेट का है। यानी अब ये बात साफ हो चुकी है कि कॉल बेली और उसकी आतंक कंपनी का संबंध इस्लामिक स्टेट से ही है और ये सारा किया धरा बगदादी के गुर्गों का है। इस वीडियो में कॉल बेली 2 अलग अलग तरह के गेटअप्स में दिखाई दे रहा है, यानी वीडियो 2 बार में रिकॉर्ड किया गया है। तकरीबन 7.5 मिनट का ये वीडियो कोशर ग्रोसरी स्टोर पर हमले से पहले का सुसाइड वीडियो है, जिसमें कॉल बेली पेरिस में हुए कार ब्लास्ट की भी जिम्मेदारी ले रहा है। एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए कॉल बेली बता रहा है, Les frères de notre équipe divisés en 2 ont fait Charlie Hebdo, alhamdoulilah. Moi j'ai sorti un petit peu aussi contre la police. Et donc voilà, on a fait les choses un petit peu ensemble, un petit peu séparés. C'était plus pour que ça ait plus d'impact, quoi. J'ai aidé dans son projet en lui donnant quelques milliers d'euros pour qu'il finisse à boucler ce qu'il avait acheté. Et voilà, on arrive à synchroniser pour sortir en même temps pour pas de problème parce qu'on était proches de la même. वीडियो के दूसरे हिस्से में कॉल बेली ज्यूस पर किए जाने वाले हमले की वजह भी बता रहा है। Et puis je suis sorti, j'ai beaucoup bougé, j'ai sillonné les mosquées de France un petit peu, beaucoup de la région parisienne. Elles sont pleines, machallah. Elles sont pleines d'hommes, pleines de vigueur. Elles sont pleines de jeunes sportifs. Elles sont pleines d'hommes en bonne santé. Comment avec tous ces millions de personnes,
शार्ली हेब्दो पर किए गए हमले की वजह भी कॉल बेली अपने सुसाइड वीडियो में बता रहा है कि जब पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ तो किसी ने कुछ नहीं किया, इसलिए उन्होंने ये बदला लिया। इतना ही नहीं, कॉल बेली इस वीडियो में ये तक कह रहा है कि फ्रांस में मौजूद मस्जिदों में उसके जैसे लड़ाकों की फौज है। वो इस बात को साफ तौर पर कह रहा है कि फ्रांस में इस्लामिक स्टेट के लड़ाके मौजूद हैं। पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि इस्लामिक स्टेट के 800 से ज्यादा लड़ाके फ्रांस में मौजूद हैं और इनमें से तमाम सीरिया जाकर वहां से वापस आए हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि फ्रांस आतंक के काले साए में है, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो कॉल बेली अकेला नहीं था, उसकी बीवी भी इस कुकृत्य में उसके साथ थी। वही बीवी हयात, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी, शातिर इतनी कि पूरे फ्रांस की पुलिस को चकमा देकर सीरिया पहुंच गई। लेकिन क्या हयात अकेली ऐसी शातिर आतंकी है? तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि सीरिया में तो तमाम जिहादी बीवियां मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कॉल बेली महज खुद ही इतना शातिर आतंकी नहीं था कि पेरिस में रहकर इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों को अंजाम दे रहा हो। जिहाद की इस लड़ाई में उसने अल्जीरियन मूल की अपनी बीवी को भी शामिल कर लिया। हयात के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये बिकनी बेब बिंदास फ्रेंच महिला थी, जिसे उसके आतंकी आशिक ने कट्टरपंथी महिला आतंकी बना डाला। 7 भाई बहनों वाले परिवार में रहने वाली हयात ने कम सैलरी वाली अपनी कैशियर की नौकरी को तिलांजलि देकर हाथ में AK-47 जैसे खतरनाक हथियार पकड़ लिए और अपने आतंकी पति के साथ जिहाद की लड़ाई में साथ देने लगी। फ्रांस की पुलिस इस कातिल हसीना की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि 6 महीने पहले इस जिहादी जोड़े की मॉनिटरिंग फ्रांस पुलिस ने रोक दी थी। उन्हें लगा कि ये इतने खतरनाक नहीं हैं। उनके मुताबिक हयात सीरिया की ओर भाग चुकी है। वैसे आपको बता दें कि हयात कोई पहली कातिल हसीना नहीं है जिसने पुलिस को चकमा दिया हो। इस्लामिक स्टेट के पास इस वक्त ऐसी तमाम जिहादी बीवियां हैं जो इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रही हैं। CIA के मुताबिक ISIS के पास इस वक्त 20,000 से लेकर 30,000 लड़ाके हैं। इनमें 2,000 से 3,000 की तादाद में महिलाएं हैं। 27 देशों के यूरोपियन यूनियन से इराक और सीरिया में ISIS के लिए लड़ने गए आतंकियों में सबसे ज्यादा फ्रांस के हैं। ISIS के लिए 700 से ज्यादा फ्रांस के आतंकी हैं। इनमें महिलाओं की तादाद 50 से ज्यादा है। ISIS में ब्रिटेन से 70 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। जर्मनी से 40 लड़कियां सीरिया और इराक जाकर ISIS आतंकी बन चुकी हैं। खूंखार आतंकी संगठन IS के सिर्फ लड़ाके ही क्रूर नहीं, बल्कि इसमें शामिल महिलाएं भी बर्बरता का दूसरा नाम हैं। दावा किया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट में अल खानसा नाम से एक ब्रिगेड है जिसे सिर्फ महिलाएं ऑपरेट करती हैं। इसका काम उन महिलाओं और लड़कियों को सजा देना है जो सख्त शरिया कानून का उल्लंघन कर रही होती हैं। टेररिज्म रिसर्च एंड एनालिसिस कंसोर्टियम की रिपोर्ट के मुताबिक अल खानसा लगभग 60 ब्रिटिश महिलाओं का ब्रिगेड है जिसकी सरगना 6 फीट लंबी हमजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे रोबोट से जो सैंड आर्ट बना सकता है। टर्टल शेप का ये बीच बूट आपको बताया कि बीच के साइड पर किसी भी आकृति को बनाने में सक्षम है। देख लीजिए आप, सब छोड़िए। रोबोट आजकल सारे काम करने लगे हैं। ऐसे में इंसानों का क्या होगा?
अगर आपको अलग अलग वैरायटी के खाने काफी पसंद है लेकिन उन्हें बनाने या सीखने में आपकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है तो खबर सिर्फ आपके लिए है। NICTA के शोधकर्ता और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसकी मदद से रोबोट अब YouTube देखकर टूल्स इस्तेमाल कर सकता है। शोधकर्ताओं ने इस रिसर्च के लिए YouTube से 88 अलग अलग खाना बनाने के वीडियोस कलेक्ट कर ली है और रोबोट उन्हें देखकर खाना बनाने में कामयाब भी रहे हैं। और क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी दोस्त को गलती से कोई ऐसा मैसेज या फोटो या वीडियो भेज दिया हो जिसे लेकर बाद में आपको लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? आप सोचते होंगे कि काश कुछ चमत्कार और हो जाए और वो मैसेज आपके दोस्त के फोन से डिलीट हो जाए। तो अब आपको चमत्कार की नहीं बल्कि स्ट्रेंग्स की जरूरत है। इस ऐप से आप ऐसे किसी भी मैसेज, फोटो या वीडियो को प्राप्तकर्ता के फोन से डिलीट कर सकते हैं अगर प्राप्तकर्ता ने या मैसेज आपको बताया कि पढ़ या देख भी लिए हों और उसके बाद भी आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऐप फिलहाल iOS डिवाइसेस के लिए ही है और इसके लिए कोई चार्ज भी आपको नहीं देना पड़ेगा। ये खास बात तो टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए अच्छी खबर है।